आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2024 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल यहाँ लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से। तो इसको सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना, मंथ्स और बर्थ डेट्स के हिसाब से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा फोकस विहीनता का है, यानी कि कन्या राशि वालों को कुछ चीज़ें समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, स्पेशली मैरिड एंड मैरिड कपल्स में। अब हम पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करते हैं तो मैं देखती हूँ कन्या राशि वाले कुछ अलग ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस देना और उनके पीछे लग जाना कि नहीं यही मुझे चाहिए तो मुझे यही चाहिए, इस रीति से चाहिए तो इसी रीति से चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाना, लेकिन फॉर अ रॉन्ग थिंग, एक रॉन्ग एरिया में जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बहुत एफर्ट डालोगे, बहुत मेहनत करोगे, पर निकलेगा कुछ नहीं, कोई ग्रोथ नहीं होने वाली आपकी, क्योंकि आपका फोकस ही गलत है। और जिन बातों पे आपका फोकस नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज आपको अपने आप अवेलेबल हो रही हैं, जो अपने आप प्रकृति आपके कार्य करके आपको दे रही है, उन पे आपका फोकस कम है, उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई काम, जैसे कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि मैरिड एंड मैरिड कपल्स के बीच में उन चीज़ों को लेके ड्रिफ्ट आप कर रहे हैं, कन्या राशि वाली कर रहे हैं, जिस पे आपको फोकस ही नहीं करना चाहिए ज़्यादा। इनफैक्ट ईजी वे आउट लेके आप आराम से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड वे जाना है, आपको मुश्किल तरीके से जाना है, क्योंकि आपकी जिद आई हुई है और उधर से आपको कुछ मिलने नहीं वाला। आप अपनी जिद में जो भी कर रहे हैं उधर से आपको कोई फायदा नहीं है। तो मेरी राय ये है, प्रेम पूर्वक आराम से जो कार्य आपका सॉर्ट आउट हो जाए मैरिड एंड मैरिड कपल्स में, उसी से आपको लाभ है और किसी की हानि नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा सोचना है कि आराम से कार्य कर लें, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। कई बार होता है कि नहीं, यू हैव टू गो द हार्ड वे, और वही आपके लिए उचित होता है, तो मैं वो भी बताती हूँ, बट वो है नहीं। तो फोकस विहीनता, साथ ही लोग आसपास के आपको भड़काएं, अरे नहीं इसी तरीके से करो, लोगों की नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है आपने। आपके अंदर काफ़ी विजडम है, आपको बीच बीच में प्रेरणा भी होती है, यार मैं प्रेम पूर्वक चीज़ों को सुलझा सकता हूँ या सुलझा सकती हूँ मैरिड एंड मैरिड कपल्स में, तो उसके लिए जाइए, लोगों के हिसाब से मत जाइए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। दूसरे वे आउट में जाएंगे तो सिवाय कष्ट के आपको और संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते कार्य क्षेत्र में, तो उसमें भी हम यही देख रहे हैं, ना फोकस करने वाली चीज़ों में फोकस जा रहा है। मतलब ये महीना ना आपका, जिन चीज़ों से आपकी ग्रोथ नहीं है, जिन चीज़ों में आपको फ़ायदा नहीं है भविष्य में, उसी पे फोकस करने में आप निकाल रहे हैं। और जिन चीज़ों से आराम से आपके काम बन सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, दी अदर ऑप्शंस, उन पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि वहाँ ग्रोथ है, वहीं पर ग्रोथ है, और आपकी, आपके परिवार की, सबकी भलाई है। लेकिन पता नहीं क्यों प्रेरित हो रहे हैं आप हार्ड वे राउंड जाने के लिए कि नहीं भाई मुझे संघर्ष करना है और मुझे इसी, तो हेड स्ट्रांग हो रहे हैं, फालतू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो नहीं देना, वो नुकसान का कारण बनेगा। और जिस चीज़ पे ध्यान कम है, प्रेम पूर्वक चीज़ों को सेटल आउट करने में जो ध्यान कम जा रहा है, या दूसरी अपॉर्चुनिटी जो वर्क लाइफ में मिल रही है जो आराम से हो सकती है, उस पर फोकस थोड़ा बढ़ाइए। आपका फोकस गलत चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे एनालाइज करेंगे, जो जिस भी चीज़ में आप जोर लगा रहे हैं ना थोड़े टाइम से और उसी में लगे हुए हैं, वो डिसीजन आपके लिए गलत है। और प्यार पूर्वक आराम से मिल बैठ के काम कर लें, या मिल बैठ के पर्सनल प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस को सॉल्व कर लें, वो एरिया आपके लिए सही है, ठीक है। उसी में ग्रोथ होगी। बाकी आप अगर नहीं मानेंगे, आप अपने हिसाब से हेडस्ट्रॉन्ग होके अपनी जिद पे लगे रहेंगे, तो उसमें ऐसा गड्ढा है, आप खोदते जा रहे हैं लेकिन पानी मुनी नहीं निकल रहा, बस खोदते जाएंगे, आप खोदते जाओ पाताल लोक तक, पानी मुनी कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो मेहनत भी एक ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ से कुछ लाभ हो, वरना दीवार पे सर मार के आप ही का सर फटने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चल देते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में भी मैं देख रही हूँ अननेसेसरी बातों पे ज़्यादा फोकस है, पढ़ाई में कम फोकस है। तो प्लीज़ ब्रिंग योर फोकस बैक, डोंट थिंक अबाउट नॉनसेंसिकल थिंग्स एंड थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट योर स्टडीज़। आप विद्यार्थी हैं तो आपका अर्थ विद्या होना चाहिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो रोग सच मानसिक थोड़े बहुत हैं, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा हुआ है, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रांग बट फिर भी स्ट्रेस है, और उस वजह से आपको माइग्रेन, सर में दर्द या सर की कोई चोट लग जाना, कोई प्रॉब्लम होना, ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सर दर्द या सर में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ क्रिएट कर लें आप। जब चल रहे हैं तो मोबाइल में देख के मत चलिएगा, आगे देख के चलिएगा, ऐसा ना हो कि सर कहीं बैंग हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निस्सिंत रूप से येलो आ रहा है, जो आपको होश में रखेगा, जोश में नहीं, होश में रखेगा। होश में रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। टू फाइंड द राइट फोकस, आपको ज्ञान के केंद्र में, ज्ञान के ऑरे में रहना, और उसके लिए येलो कलर आपके लिए सबसे सबसे उत्तम है, ठीक है। थोड़ा रोज़ प्रार्थना कीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान से कि मेरे को सद्बुद्धि प्रदान करें, और जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है उसको अपने आप मेरी लाइफ से हटा दीजिए, चाहे वो मेरी जिद ही क्यों ना हो। अगर आप ये प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो विद इन 10-15 डेज आपको चमत्कार नजर आएगा कि आपके सारे कार्य भी हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी हो रही है, जैसा आप चाहते थे वैसा भी हुआ, और आपको हानि भी नहीं हुई, और आपके आसपास के लोग भी प्रसन्न हैं। तो जीत तो वही है जिसमें आपकी खुशी के साथ साथ आपके अपने भी खुश हो, जिसमें आप खुश हैं लेकिन आपके अपने उदास हैं, उद्विग्न हैं, तो वो जीत नहीं होती, और ना ही उसे प्रेम कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को स्मरण रखना है, विजडम के साथ चलना है, और विजडम को ही अपना मित्र मानना है, अन्य किसी को नहीं। और अगर किसी और से मित्र, किसी और को मानना ही हो, इंडिकेशन चाहिए हो, तो वो लक्ष्मी नारायण जी से आपने लेना है, ठीक है। तो उन्हें पीले रंग के लड्डू, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, और इस तरीके से रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। आशा है महीना आपका फोकस में रह के, सही दिशा में फोकस करके, प्रेम पूर्वक चीज़ों को सॉर्ट करते हुए अच्छा व्यतीत हो। धन्यवाद।